हे खग मृगे मधुकर श्रेणी। जब प्रभु रोने लगे तो जो शिव जी के साथ सती जा रही है ना, उन्हें मोह हो गया कि रोता हुआ परमात्मा हो ही नहीं सकता। तो वन लीला में सती को मोह हो गया। जब रोने लगे, सीता जी को रावण ले गया और प्रभु जानकी के विरह में रोए हैं। सबरी के आश्रम पहुंचे। सबरी ने कहा किष्किंधा पर्वत जाओ, सुग्रीव से मित्रता करो। मित्रता हुई। 4 महीने तक भगवान चातुर्मास में प्रवर्षण गिरी पर निवास करते हैं। इसके बाद सीता जी की खोज होती है। बंदर भालू जाते हैं और आखिर में हनुमान जी इसके उपयुक्त होते हैं। वे जाते हैं लंका में और लंका में जाकर जानकी के दर्शन करते हैं और कहते हैं मैया प्रणाम। जानकी जी को देखा और जानकी जी को जब देखा, मुद्रिका दे दी। मां को मालूम पड़ा कि ये वास्तव में मेरे स्वामी का दूत है। मैया क्या विचार कर रही हो? मुझे भूख लग रही है। तो मां पूछती है कि तुझे भूख लगाई, क्या खाएगा? बोले ये जो फलों पर, ये जो वृक्षों पर फल लगे हैं। बोले बेटा खा जरूर, लेकिन प्रभु का ध्यान रख करके खा, क्योंकि तू भगवान को भोग लगा करके नहीं खाएगा तो वो खाना होगा, भोग लगा देगा तो वो प्रसाद बन जाएगा। इसलिए हमें खाना नहीं खाना। बिना भगवान को भोजन भोग लगाए यदि जो खाया जाता है तो वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध नहीं करता। इसलिए भगवान को भोग लगा दो, वो शुद्ध हो जाएगा। और दृष्टि से भोग लगाते हैं भगवान। कोई कहते हैं कि हम खूब आगे रखा, लेकिन एक कण भी कम नहीं हुआ। तो किसी ने भगवान से कहा कि आपके सामने रखते हैं, एक कण भी आप खाते नहीं, कैसा भोग लगाते हैं? बोले ये तो ठीक है कि मैं नहीं खाता, यदि खाने लगूं तो कोई भोग ही न लगाए। मैं खाता नहीं तब तो भोग नहीं लगाते, और यदि खाने लगूं तो बोले प्रभु फिर ये पवित्र कैसे होता है? बोले मैं दृष्टि से भोग लगाता हूं, मैं दृष्टि से पवित्र करता हूं। इसलिए भगवान दृष्टिपूत कर देते हैं, वो प्रसाद बन जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अरे क्या 1 मिनट लगती है, भगवान के सामने रख दो, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। और कहते हैं कि जो भगवान को भोग लगा करके खाता है, भगवान उसे भी भक्त मान लेते हैं। बेटा प्रभु का ध्यान करके खाओ। बोले ठीक है मां। अब आदत कहां जाएगी साहब? खाने लगे, उखाड़ने लगे। अरे ये क्या कर रहा है ये बंदर? किसी ने आकर के कहा कि अरे वो आया था, वो ये वृक्षों को उखाड़ रहा है। एक राक्षसी ने जाकर के कहा कि उत्पाती बंदर है, वो अभी आया, देखो वृक्ष उखाड़ा है। जानकी को कुछ लगा कि ये क्या हो रहा है। अभी जानकी पास थी। जानकी ने पूछा बेटा ये तुम फल खा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन वृक्ष क्यों उखाड़ रहे हो? बोले मैया मैं हर एक वृक्ष नहीं उखाड़ रहा। तो बोले कौन से वृक्ष उखाड़ रहे हो? बोले मैया मैं हृदय में तो भगवान का ध्यान कर रहा हूं, सामने तुम्हें देख रहा हूं, फल खा रहा हूं, और जो वृक्ष तुम्हें नहीं देखने देता उसे उखाड़ देता हूं, हर एक को नहीं उखाड़ रहा। जो तुम्हें नहीं देखने देता उस वृक्ष को उखाड़ देता हूं। तो वृक्ष हमारे यहाँ कर्म का प्रतीक है। जो कर्म भगवान के लिए, भगवान के देखने में बाधा दे, उसे उखाड़ फेंको, चाहे कितना ही बड़ा हो। इसलिए कहते हैं जो तुझे नहीं देखने देता मैया मैं उसे उखाड़ देता हूं। रक्षा के लिए राक्षस आए, हनुमान जी ने सबको पीटा सा। अंत में मेघनाद आया तो वो बांध के ले गया। हनुमान जी ने सोचा देखे भी लूं रावण का दरबार कैसा है। गए वहां, बहुत सारी बातचीत हुई। रावण बोलता कौन है तू? तो हनुमान जी बोले इसको पढ़ा लिखा बोलते हैं, लेकिन इसमें बोलने की तमीज नहीं है। कौन तू बंदर? हनुमान जी ने विचार किया, पढ़ा लिखा तो बहुत बताते हैं कि 4 वेद 6 दर्शन सबका ज्ञाता, लेकिन बोलने की तमीज नहीं है इसे। लेकिन हनुमान जी बड़ा मीठा बोलते हैं कि मैं कौन हूं, जिसकी कृपा से तुझे ये सब कुछ मिला है, मैं उसका सेवक हूं। मैं निवेदन करता हूं कि जानकी को वापस कर दो। जानकी के वापस करने की बात आई, अच्छा ये बंदर मेरा गुरु बनता है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। अब हनुमान जी समझे कि जो त्रिजटा कह रही थी ना कि बंदर यहाँ आया है लंका को जलाएगा, तो मैं तो सोच रहा था कि मैं जला कैसे सकता हूं। अच्छा ये बात है, तो बोले इसकी पूंछ में आग लगा दो।
अब हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना बढ़ाया कि लंका में कुछ रहा ही नहीं, न कपड़े, न घी, न तेल। हनुमान जी से किसी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? बोले अपनी पूंछ को बढ़ा रहा हूं। बोले पूंछ क्यों बढ़ा रहे हो? बोले यही तो कह रहा था कि कपि के ममता पूंछ पर समय कहूं समझाए, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगाए। ये रावण ही तो कह रहा था कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, तो मैं अब इसको दिखाना चाहता हूं, रावण मेरी पूंछ पर ममता है, लेकिन इस ममता पूंछ को मैं इतना बढ़ाता हूं कि प्रभु तक पहुंचेगी। जो अपनी ममता को प्रभु को समर्पित कर देता है उसकी ममता नष्ट नहीं होती। और तुझे इस लंका की ममता देखा भी मैं जलाता हूं कि तेरी ममता जलती है, मेरी ममता जलती है। और आप जानते हैं हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तो क्या जला? लंका जल गई। लेकिन हनुमान जी ज्यों के त्यों सारी लंका जलाने के बाद सागर में कूद पड़े और मैया के पास आए। बीच में कोई मिला तो किसी ने पूछा, क्यों हनुमान तुम जले क्यों नहीं? बोले वाह, जल कैसे जाऊंगा? बोले क्यों? बोले तुम ही लोग तो मेरी स्तुति करते हो, अतुलित बलधामम हेम सैलाभ देहम। तुम ही तो कहते हो हनुमान जी बड़े बलवान हैं, तुम ही तो कहते हो हनुमान जी सोने के, और सोने को अग्नि में डालो कोई जलेगा? यानी जो पक्का सोना होगा वो अग्नि में जलेगा ही नहीं, इसलिए मैं क्यों जलूंगा? लेकिन जब मैया के पास पहुंचे, मैया ने समाचार सुना, बेटा ऐसे हुआ। बोले हाँ। अच्छा अपनी पूंछ दिखा, कहीं तेरे लगी तो नहीं? हनुमान जी ने पूंछ आगे कर दी। जानकी जी को संतोष हुआ कि मेरे बेटे का एक बाल भी नहीं जला है। तो जानकी जी पूछने लगी, बेटा लंका जल गई लेकिन तेरी पूंछ क्यों नहीं जली? तो हनुमान जी कहते हैं मैंने पीछे रख दी थी इसलिए। क्या सुंदर उत्तर दिया कि मैंने अपनी पूंछ को पीछे रखा है। बोले आगे कौन है? बोले आगे मेरे सीताराम है और मेरी पूंछ पीछे। जो अपनी पूंछ को, अपनी इज्जत को पीछे रखेगा और सीताराम को आगे रखेगा उसकी पूंछ कभी जलेगी नहीं, और जो अपनी पूंछ को आगे रखेगा सीताराम जी को पीछे ढकेल देगा उसकी पूंछ बचेगी नहीं। और मैया इसमें मेरी कोई महत्ता नहीं है, इसमें तेरी कृपा है। मैया बोली मेरी कृपा क्या है? बोले मुझे सब मालूम है, मेरे प्रभु ने तुमसे कहा था ना कि तुम पावक में करहु निवासा, कि तुम पावक में निवास करो। तो मैया तुम पावक में निवास करती हो, उसी दिन से तुम पावक में आ गई हो, अग्नि में आ गई हो, और मेरे पूंछ में पावक लगाई है। तो जिस पावक में मेरी मैया बैठी हो वहां जल कौन सकता है? इसलिए नहीं जला, तेने बचाया। तुम पावक में निवास करती हो इसलिए पूछ ले। कहने का तात्पर्य है आप भक्ति का आश्रय ले लो, भगवान का आश्रय ले लो, आपकी पूंछ कभी जलेगी ही नहीं। और हमें इस दुनिया में यदि कोई परेशान करता है तो पूंछ और मूछ परेशान करती है। ये दो चीजें परेशान करती हैं, मेरी मूछ नीचे न हो जाए। वैसे वो तो बहुत से अब तो रखाई थे नहीं कि वो तो बिल्कुल सपाचट कर देते कि वो चिंता नहीं है। ये पूंछ और मूछ तो वो सोचते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं, हम तो रख ही नहीं रहे। लेकिन यदि मूछ रखनी है तो राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरि आए, अपने भरोसे जो रहे तो घर में हूं मर जाए। आखिर साहब मैया को कहा, मैया कुछ मुझे दो, मैं जाकर के प्रभु से कहूं। तो जानकी जी ने दिया अपनी चूड़ामणि। हनुमान जी पहुंचे हैं, प्रभु रोने लगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु रो मत, आप जल्दी करो। उधर विभीषण और हनुमान जी की वार्तालाप हुई थी। विभीषण भगवान की शरण में आए। विभीषण को प्रभु ने लंका का राज्य दिया। जय जयकार होने लगी कि जो लंका का राज्य शिव जी ने बड़ी कठिन तपस्या करने के बाद रावण को दिया था, प्रभु तुमने सहज दे दिया। ऐसे उदार प्रभु को नमस्कार। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। इसके बाद तो साहब सागर पर पुल बना, सेना उस पार पहुंची, और मैं सोचता हूं कि रावण को जल्दी मार दिया जाए, नहीं तो उधर मचाएगा। जल्दी मार दो तो जी, क्योंकि हमारा कन्हैया सोच रहा है कि मैं आने के लिए तैयार बैठा हूं। लंका के ऊपर आक्रमण हुआ, और वही हुआ जो एक दुष्ट का होना चाहिए।
सीता जी शांति है, राम की शांति है। यदि हम दूसरे की शांति को चुराएंगे तो वही हाल होगा जैसे रावण का हुआ। उसका भाई मारा गया, उसका बेटा मारा गया और अंत में स्वयं भी मारा गया। और उसकी पत्नी कहती है कि राम विमुख हाल तुम्हारा रहा न को कुल रोवन हारा। प्रभु से बैर करने का यही पल होता है जो कि अब अनाथ की तरह पड़े हो। तो इस प्रकार रावण मारा गया। और हे परीक्षित जी महाराज, समय पर सीता जी का श्रृंगार हुआ। विमान में बैठकर सीता राम लक्ष्मण तीनों अयोध्या में आए। और अयोध्या में जब आए तो अयोध्या के लोग कहने लगे हमारे प्रभु आ गए 14 वर्ष बाद, भगवान सबसे मिले हैं, सबसे मिले हैं। और भगवान श्री राम सबसे मिलने के बाद कहते हैं एक बात बताओ मुझे, कोई ये नया बालक 14 वर्ष हो गए, मुझे कोई बालक दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे थे वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो अयोध्या के लोग कहने लगे हे प्रभु, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। 14 वर्ष आप संयम से रहे तो अयोध्या में भी संयम रहा, इसलिए कोई बालक पैदा हुआ ही नहीं है। ये है अयोध्या की प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। अब तो बड़े सब प्रसन्न हैं। साहब कैकेयी के घर भगवान गए सबसे पहले। कैकेयी को कुंठा हो रही है, मैया को परेशानी न हो, इसलिए कैकेयी को आश्वस्त किया। कैकेयी के घर जब गए हैं तो लोगों को लगा कि फिर कोई खटपट न हो जाए, लेकिन कैकेयी के घर से जब निकले हैं तो कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नार सुखी सब भये। जब भगवान अपने घर जाने लगे तब कहने लगे कि अब तिलक हो जाएगा, नहीं तो फिर डर था। और अब साहब भरत जी को बुलाया श्री राम ने, भरत आओ इधर, देखूं तुम्हारी जटा। भरत जी को देखा, जटाएं उलझ गई थी, प्रभु ने अपने हाथ से सुलझाई। भरत जी ने बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र बनाए थे, श्री राम ने वो पहने, लखन ने जो पहने, जानकी ने पहने। अब आया समय, वशिष्ठ जी ने कहा कि शुभ मुहूर्त तो तभी है जब भगवान का तिलक हो जाए। भगवान को गद्दी पर बिठाया, पहले वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर पूर्ववासियों ने, ब्राह्मणों ने तिलक किया। और इस प्रकार भगवान श्री राम राजा हुए। अयोध्या में जय जयकार हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। सबको बांटा, जाने क्या बांटा। राज तिलक हो गया तो सबको क्या क्या बांटा, सबको बांटा। लेकिन जब हनुमान जी का नंबर आया तो राम जी बोले जानकी जी ये तुम्हारा बेटा है, तुम इसे दे दो, इसे देने की हिम्मत मेरे पास नहीं है। तो जानकी बोलती है बेटा तुम्हें क्या दूं? तो हनुमान जी क्या बोलते हैं कि 4-4 पद मेरे पास पहले ही, अब मैं ज्यादा नहीं लेना चाहता। बोले 4-4 पद क्या हैं? तो हनुमान जी ने कहा कि 2 पद तुम्हारे हैं और 2 पद सीता जी के, ये 4 पद ही मैं संभालू, मुझे और कोई पद की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल जीवन भर यही कहता रहूं सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राज बैठे त्रैलोका राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका हर्षित भये गए सब शोका वयरुण करी काभूषण कोई राम प्रताप विमुखता हो राम प्रताप विमुखता हो सीता राम 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 सीता राम 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 सीता हरि बोल जय हो सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम
बाद परीक्षित महाराज ने कहा, हे प्रभु, आपने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कथा सुनाई है, अब मेरे कुल के देवता लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ। उन्होंने मथुरा में जन्म लिया, वृंदावन गए, कितने वर्ष रहे, वहां से फिर मथुरा गए, क्या लीला की, वहां से आगे की जो लीलाएं आदि आदि सब मुझे सुनाओ। तो कृष्ण का नाम सुनते ही सुखदेव जी महाराज के एक विशेष रोमांच हुआ। कहने लगे, हे राजन, ये जो कृष्ण है, इन कृष्ण नाम में इतना जादू है, मुझे कोई खींच नहीं पाया, लेकिन कृष्ण नाम ने खींचा। और मैं तुमसे पूछता हूं, आज तुम्हें 5वां दिन है, भूख प्यास तो नहीं लग रही? तो परीक्षित महाराज ने कहा कि प्रभु, एक बार मुझे प्यास लगी थी तो साफ लग गया था कि 7वें दिन तो मैं तक्षक खा लेगा, अब मुझे कोई भूख प्यास नहीं है, लेकिन हाँ प्यास है भगवान के चरित्र श्रवण करने की। मुझे कृष्ण की कथा सुनाओ, उनके जन्म की कथा सुनाओ, आगे की कथा सुनाओ। तो परीक्षित महाराज कहने लगे, देखो राजन, भगवान श्री कृष्ण गोकुल में लीला करते हैं और हम सब भी गोकुल में रहते हैं। 2 गोकुल है, एक पुरानी गोकुल और एक नई गोकुल। आप भी कभी कभी जब जाते होंगे ना ब्रजचौरासी क्षेत्र में, तो 2 गोकुल है, एक पुरानी गोकुल, एक नई गोकुल। तो जो पुरानी गोकुल है उसमें भगवान अपनी लीला करते हैं, लेकिन हम जीव अपने नई गोकुल अलग बना लेते हैं। हम यदि उससे प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमारी गोकुल से अपनी गोकुल बुला ले, तो जीव जब अपनी गोकुल को छोड़कर प्रभु की गोकुल जाता है तो भगवान के लीला रस का आनंद लेता है, कृतकृत्य हो जाता है। लेकिन समस्या यही है, हम अपनी गोकुल को छोड़ नहीं पाते। तो एक भक्त ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे संवरिया, तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सावरिया, तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी। रात में आऊं तो डर मोहि लागे, रात में आऊं तो डर मोहि लागे, रात में आऊं तो डर मोहि लागे, रात में आऊं तो डर मोहि लागे। आऊं दिल में तो देखे सारी नगरी, देखे सारी नगरी। आऊं तो देखे सारी नगरी, देखे सारी नगरी। गाइए, ताली बजाइए। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सावरिया, तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी। हरि बोल।
कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सवैया, तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी। धीरे धीरे आऊं तो दूर बहुत है, धीरे धीरे आऊं तो दूर बहुत है, धीरे धीरे आऊं तो दूर बहुत है, धीरे धीरे आऊं तो दूर बहुत है। आऊं जल्दी से चल के मोरी गगरी, चल के मोरी गगरी। आऊं जल्दी तो चल के मोरी गगरी, चल के मोरी गगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सवैया, तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी चंद्र सखी चंद्र सखी भज भज बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि। तेरे बिना कोई बात जिगरी, तेरे बिना मोरी बात बिगड़ी। कैसे आऊं रे सवैया, तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कर्म साधकम सर्वमंगलम श्रीमदाततम मुनिगृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कर्म साधकम सर्वमंगलम श्रीमदाततम मुनिगृह्णन्ति कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सवैया, तेरी गोकुल नगरी। कैसे आऊं रे सवैया, कैसे आऊं रे तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी। तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी। तो दो गोकुल है, जीव का अपना गोकुल है, भगवान का अपना गोकुल है। लेकिन जीव जब अपने गोकुल से भगवान की गोकुल की तरफ जाता है तब वो कृतकृत्य होता है। तो एक साधक ने पूछा कि प्रभु हम तुम्हारी गोकुल कैसे आए? तो भगवान ने पूछा कि तू कभी भी आ सकता है। तो कहने वाले ने कहा कि प्रभु यदि मैं अंधेरे में आता हूं तो मुझे ठोकर लग सकती है, क्योंकि तेरे पास आने के लिए तो प्रकाश चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो भगवान ने कहा कि अंधेरे में मत आ, तू दिन में आ जा। तो वो साधक कहता है दिन में कैसे आ जाऊं, मुझे लज्जा लगती है। बोले लज्जा क्या लगती है? बोले लज्जा ये लगती है, हे प्रभु एक दिन मैंने तेरी कथा सुनी थी तो ये मेरी समझ में आया कि भगवान का भजन अच्छा है, भगवान का चिंतन अच्छा है। तो उस दिन से
मैंने क्या किया कि मैं शराब पीता था, मैं जुआ खेलता था, मैं सट्टा खेलता था, ये सारे कदाचरण करता था। लेकिन एक दिन तेरी कथा सुनी तो मैंने सोचा कि मैं भी माला पहनने लगूं, मैं भी तिलक लगाऊं। तो मैंने माला पहनना शुरू कर दिया, मैंने तिलक लगाना शुरू कर दिया। और जब दिन में निकलता हूं तो ये अड़ोस पड़ोस के लोग कहते हैं कि 100 मुंह से खाए बिल्ली हज को जा रही है। तो मुझे लज्जा लगती है कि आऊं दिन में तो देखे सारी नगरी, ये सारे नगर के लोग देखते हैं। तो भगवान कहने लगे लज्जा लगती है? बोले हाँ। बोले इस लज्जा को छोड़। बोले कैसे छोड़ूं? एक समस्या है कि यदि मैं धीरे धीरे चलता हूं तो तेरी नगरी बहुत दूर है, पता नहीं कितने समय में पहुंचूंगा। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्म बीत जाते हैं इन मुनियों के, अब मैं तेरे को इस जीवन में कैसे मिलूं? तो भगवान बोले बात क्या है, जल्दी आ जा। बोले यदि जल्दी आ जाता हूं तो छलके सारी गगरी, यदि जल्दी आता हूं तो मेरे सिर पर जो गगरी रखी है वो छलक जाएगी। तो भगवान ने पूछा तेरे सिर पर कौन सी गगरी रखी है? तो वो कहता है कि अभी मेरे सिर पर इतना वजन है कि बेटे को पढ़ाना है, बेटी की शादी करनी है, और यदि मैं जल्दी चलाता हूं तो मेरी गगरी छलक जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि दो में से एक ही होगा, द्वय के एक संग होए बुवालू, हंसो ठिठाए फुलावो, एक ही होगा। ऐसा है, मैं तुमसे बिल्कुल स्पष्ट कह देता हूं। साधक कहता है मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूं, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, अब तुम ही मेरे पास आ जाओ। भगवान बोले वाह ये खूब रही, तू मेरे पास नहीं आ सकता, मैं तेरे पास आ जाऊं। बोले मैंने कथा सुनी है, तुम आ सकते हो। बोले कैसे आ सकता हूं? तो उस साधक ने कहा जैसे रात ही रात में मथुरा से चल करके यशोदा मैया के पास आ गए, तुम सोती हुई यशोदा के पास आ गए थे, वैसे ही हम लोग भी विषयों में सो रहे हैं, नशे में सो रहे हैं। हे प्रभु यशोदा सो रही थी तो उनके पास पहुंच गए थे अपने आप, तो हमारे पास भी आ गए। तो भगवान कहने लगे ठीक है, मैं मैया यशोदा के पास आ गया था, लेकिन जैसे मेरी यशोदा मैया सोती है वैसे तू सो। साधक ने पूछा कि कैसे सोती है मैया? तो भगवान बोले जब आधी रात को मैं चला था, मेरे पिताजी यमुना को पार करके गए थे, गोकुल पहुंचे थे, मेरी यशोदा मैया सो रही थी। तो ये बताओ कि मेरे पिताजी जब अंदर आंगन में प्रवेश करे तो मैया सांकर खोल करके सो रही, किवाड़ खोल करके सो रही थी, किवाड़ बंद करके? तो साधक कहता है किवाड़ खोल करके सो रही होगी तभी तो चले गए। तो भगवान कहते हैं कि मेरी मैया किवाड़ खोल करके सोती है, तू भी किवाड़ खोल करके सो, मैं अपने आप आ जाऊंगा। तो वो कहने लगा वाह ये बात ठीक रही, जैसे तैसे तो इकट्ठा किया है, किवाड़ खुले रखें तो रात वाले आ जाएं और ले जाएं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो भगवान बोले क्यों नहीं कर सकता? बोले ये मेरे बस की बात नहीं है। तो बोले अब क्या हो? तो भगवान कहते मैं छूट देता हूं। अच्छा ये बता कि तेरी कोठी में कितने दरवाजे हैं? तो साधक बोलता है कि ऐसे वैसे नहीं है, 9 दरवाजे हैं, हमारी कोठी में 9 दरवाजे हैं। तो भगवान बोले कि मैं छूट देता हूं, तू 7 दरवाजे बंद कर ले, 2 दरवाजे खुले रख। और यहाँ इतने सब बैठे हो, बताओ तुम्हारी कोठी में कितने दरवाजे हैं? तुम्हारी कोठी में भी 9 दरवाजे, ये शरीर ही तुम्हारी कोठी है। इसमें 2 कान के छेद, 2 आंख के छेद, 2 नाक के छेद, 1 मुंह, कितने हो गए? 7, और 2 मलमूत्र विसर्जन करने के द्वार, ये 9 दरवाजे हैं। तो भगवान कहते हैं मैं तुझे छूट देता हूं, 7 दरवाजे तू बंद रख, लेकिन मेरी कथा सुनने के लिए कानों को खुला रख, मैं अपने आप आ जाऊंगा, तुझे बुलाना नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मेरी कथा श्रवण मंगलम, मेरी कथा श्रवण सुन से मंगल करती है।